चलिए और अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे धनतेरस की, क्योंकि आज से दीपावली का पावन त्योहार शुरू हो रहा है। धनतेरस आज मनाया जा रहा है। ये शुभ दिन है जहां पर लोग सोना चांदी खरीदते हैं, अपने घरों को सजाते हैं और इस खुशी के मौके पर केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा तोहफा देने की भी पूरी तैयारी कर ली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है खासतौर पर जीएसटी 2.0 की शानदार सफलता के बारे में अपडेट देने के लिए बुलाई गई है। जीएसटी 2.0 तो सितंबर 2025 से लागू हो चुका है। इसके फायदे भी अब सामने आने लगे हैं। और देखिए, जीएसटी 2.0 भारत के टैक्स सिस्टम के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक में बड़े फैसले लिए गए। 12% और 18% की जो टैक्स स्लैब है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और इससे हमारी रोजमर्रा की जरूरी चीजें बहुत सस्ती हो गई, जैसे किराने का सामान, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, डॉक्टर की दवाई, किसानों के बीज, खाद और सब्जियां। किराना सामान अब 15% तक सस्ता मिल रहा है। तो वहीं घर बनाने वाली चीजें जैसे कि सीमेंट और ईंटों पर टैक्स 28% से घटकर सिर्फ 18% हो गया है और इससे मिडिल क्लास किसानों और गरीबों को बड़ी राहत मिली है। देखिए, एक्सपर्ट्स का ये कहना कि इन सुधारों से देश की जीडीपी ग्रोथ को जबरदस्त उछाल मिलेगा। तो वहीं शुरुआती 6 महीनों में सरकार को करीब 48,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हो सकता है, लेकिन लंबे समय में ये फायदा भी साबित होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार की ओर से दी गई राहतों और जीएसटी के लाभ ग्राहकों तक कितना पहुंच रहा है, इसकी जानकारी दी जाएगी और इसके अलावा आर्थिक सुधारों को लेकर देश को कोई भी नई खुशखबरी दी जा सकती है। और अदिति नागर, हमारी पॉलिटिकल एडिटर, भी हमारे साथ कनेक्ट हो गई। अदिति, जिस तरह से जीएसटी रिफॉर्म किया गया, अब आप देखिए फेस्टिवल सीजन है और लगातार देश के मार्केट को हम देखें तो यहाँ पर फायदा मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए आज 3 बड़े मंत्री पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको याद होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेकेंड जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स का जिक्र किया था और ये कहा था कि जो दिवाली से पहले एक बड़ी सौगात दी जाएगी। उसके बाद किस तरीके से नवरात्रों में ये सौगात दी गई और लोगों के हाथ में पैसा दिया गया जिससे वो दिवाली मना सकें और खर्च कर सकें और ये मार्केट में नजर भी आ रहा है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में भी लगातार ये बात बताई जाती है प्रधानमंत्री द्वारा, अमित शाह द्वारा, कि इस बार 2 बार दिवाली है, इस बार 4 बार दिवाली मनेगी। उसमें से एक जीएसटी रिफॉर्म के बाद जिस तरीके से लोगों के अंदर बदलाव हुआ है, लोग इसको महसूस कर रहे हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें एक आंकड़ा बताया जाएगा कि जब जीएसटी का ये नई रिफॉर्म लागू किया गया है, दरें लागू की गई, सिर्फ 2 स्लैब लागू किए गए, उसके बाद लोगों के एक्सपेंडिचर में या लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी में कितना फर्क आया। और साथ में क्योंकि सरकार के 3 बड़े मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे उम्मीद यही है कि क्या आज के दिन, धनतेरस के दिन भी कोई सौगात मिल सकती है, क्या कोई बड़ा जो है घोषणा हो सकती है। लेकिन उससे पहले ये जो बधाई लोगों को दी जाएगी, धनतेरस, धनवंतरी का दिन, लक्ष्मी जी का दिन, धनवंतरी देव का दिन माना जाता है। जाहिर तौर पे लोग के अंदर घरों में उम्मीद होती है कि लक्ष्मी गणेश की कृपा बनी रहेगी और ऐसे में आज के दिन सरकार के 3 मंत्री क्या कुछ कहते हैं, लेकिन उससे पहले वो डेटा और स्टैट्स बताएंगे आपको कि किस तरीके से सेकेंड जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म ने भारत देश की जो प्रगति है, गति है, एक्सपेंडिचर कैपेसिटी और ये जो डोमेस्टिक मार्केट है वो किस तरीके से बदला है और आने वाले समय में कैसे बदला जाएगा। तो जाहिर तौर पे आज का दिन वो क्या कहते हैं वो बेहद खास हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति इन तमाम जानकारियों के लिए।